Hello friends, myself Khushbu Kapoor. Today we will learn about adjective. In my previous videos, I hope आपने देखे होंगे सारे वीडियोस जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन एंड प्रोनाउन मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम आज पढ़ेंगे आपके एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव होते हैं आपके विशेषण, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विशेषण। विशेषण वो होते हैं, एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन, पर्सन और थिंग, ठीक है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। An adjective is a word that tell us more about a noun, such as person, or a thing, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जो हमें कुछ और बताता है। कुछ और का मतलब ये होता है उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी स्मेल के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में। उसकी क्वालिटी होती है तो क्वालिटी आपकी बैड क्वालिटी भी हो सकती है, गुड क्वालिटी भी हो सकती है। जो कुछ एक्स्ट्रा हो उस पर्सन में या उस थिंग में, तो उसका मतलब होता है, वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। उसे हम कहते हैं विशेषण। विशेषण मतलब एडजेक्टिव होता है विशेषण जो किसी चीज़ की हमें विशेषता बताता है, ठीक है। जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, चाहे वो उसका कलर हो, उसकी सुंदरता हो, उसका क्वालिटी हो, कुछ भी हो सकता है, स्मेल हो, टेस्ट हो, कुछ भी है, तो उसे हम कहते हैं विशेषण, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं अभी हम, क्या होता है विशेषण, दैट दिस गिफ्ट इज सो एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल, दिस गिफ्ट इज सो एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव यहाँ पे क्या है, ये गिफ्ट बहुत महंगा है। तो एक्सपेंसिव यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हो गया ये गिफ्ट बहुत महंगा है। तो महंगा इसका क्या होगा, क्वालिटी हुई, ठीक है। नेक्स्ट हम एक बार ट्राई करते हैं। सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सीता बहुत सुंदर है। तो सीता की क्वालिटी क्या है, सीता बहुत सुंदर है। तो सुंदरता जो है वो उसकी हो गई क्वालिटी, यही हो गया उसका एडजेक्टिव, ठीक है। तो आज हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव भी 7 टाइप्स के होते हैं, वो सारे एडजेक्टिव हम भी पढ़ेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते हैं 7 टाइप्स के, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एक करके उन एडजेक्टिव को पढ़ते जाएंगे, उसके बाद में 1 बाय 1 उनके एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते जाएंगे, ठीक है। पहला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है क्वालिटी, ये तो हो गया आपका विशेषण, ठीक। अब ये हुआ आपका क्वालिटी। तो क्वालिटी हमें पता है किसी चीज़ की क्वालिटी होती है, गुणवाचक इसे कहते हैं। जो हमें किसी चीज़ के बारे में गुण बताता है वो होती है हमारी क्वालिटी। सपोज एग्जाम्पल है इसका, शी इज अ गुड गर्ल। गुड गर्ल, तो गुड क्या हो जाएगी इसमें, वो क्या है, अच्छी लड़की है। कैसी लड़की है वो, अच्छी लड़की है, ठीक है। तो इसमें गुड हो जाएगी उसकी क्वालिटी। तो ये होगी आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी भी सेंटेंस में नाउन, पर्सन की या थिंग की क्वालिटी के बारे में बताता है। जो एडजेक्टिव, उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। ये बात हो गई। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, हर हेयर इज ब्लैक। हर हेयर इज ब्लैक। उसके बाल कैसे हैं, क्या क्वालिटी है, उसके बाल काले कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं। तो ये हुआ उसकी गुणवाचक विशेषण, ठीक। एक हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड है आपका आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक। व्यक्तिवाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो नाउन से बनते हैं, प्रॉपर चीज होती है। एग्जाम्पल मैं भी समझाऊंगी, क्योंकि बोर्ड पे इतना प्लेस नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो 1 बाय 1 पहले हम इसको पढ़ते जाते हैं, उसके बाद आफ्टर ऑल एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझते जाएंगे, ठीक है।
तो ये हुआ आपको प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। थर्ड है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक, जिससे हमें कोई क्वांटिटी का पता लगता है, जो किसी सेंटेंस में किसी की विशेषता बताता है परिमाण में, क्वांटिटी में, मात्रा में। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मतलब संख्या, संख्या मतलब न्यूमेरिकल, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, वो होते हैं आपके संख्यावाचक विशेषण। जिन सेंटेंसेस में ये चीज़ पूछी जाती है कि इसमें आपका कौन से एडजेक्टिव है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो या किसी टीचिंग के लिए आप अप्लाई करते हो, उसका एग्जाम देते हो, एंट्रेंस देते हो, जो भी देते हो आप, उसमें ये सब पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव है। तो कुछ लोगों को तो ये प्रॉब्लम होती है कि एडजेक्टिव को समझ पाना मुश्किल होता है। इतना मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ थोड़ा सा अपना माइंड को इतना शार्प रखना है, थोड़ी सी क्लू से पता लग जाता है कि कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक होता है, जिसमें कोई संख्या पता लगे। एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है दिस इज अ डस्टर, दिस इज अ डस्टर, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ बोर्ड। तो जो चीज़ आपको डेमोन्स्ट्रेट की जाए, तो जो चीज़ आपको दिखाई जाती है, उसे कहते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं कि प्रत्येक मतलब विभाग बना दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनको विभाग में, सेक्शंस में डिवाइड करके जो चीज़ बताई जाती है उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके एग्जाम्पल्स हम अभी पढ़ेंगे। लास्ट आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि इसमें क्लियर हो रहा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव मतलब जिससे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस एडजेक्टिव में, जिसमें हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये हो गए आपके 7 टाइप के एडजेक्टिव। इन सब के एडजेक्टिव में इन सब का जैसा जो एडजेक्टिव है उसके आगे उनका लिखा हुआ है। इसको 1 बाय 1 अब हम पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, नाउ अब हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण, जो किसी चीज की, नाउन की या किसी थिंग की जब कोई हमें विशेषता बताता है तो हम उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें क्वालिटी आती है, कलर आता है, स्मेल आता है, टेस्ट आता है। ठीक, एग्जाम्पल है शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। सेकेंड है ही हैज अ गुड पेन। सोहन इज एन ओल्ड मैन। ठीक है, अब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या विशेष है? शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। अगर हम लेडी ही रखे, ब्यूटीफुल को हटा दे, तो क्या होगा? शी इज अ लेडी। तो ये तो नॉर्मल हो गया। जब हम यहाँ पे देखते हैं शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी, तो इट मीन्स ये जो ब्यूटीफुल है ये यहाँ पे कुछ क्वालिटी बता रहा है इस सेंटेंस में इसकी। तो ये आप हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही हैज अ गुड पेन। तो यहाँ पे अगर ही हैज होता, ही हैज अ पेन, तो नॉर्मल है, नॉर्मल सी बात है। अगर ही हैज अ गुड पेन है तो जो ये गुड है ये यहाँ पे, इसमें यहाँ पे कुछ विशेष हो गया, कुछ मोर हो गया। सोहन इज एन ओल्ड मैन। सोहन कैसा व्यक्ति है? सोहन ओल्ड मैन है। ठीक है, तो ये जो ओल्ड हो गया ये यहाँ पे इसकी क्वालिटी है, तो ये यहाँ पे हो गया इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। ये हमेशा बनते हैं प्रॉपर नाउन से। किसने? प्रॉपर नाउन से, किसी चीज के नाम से बनते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, दीज एग्जाम्पल है दीज आर इंग्लिश पीपल। इंग्लिश पीपल, तो अगर पीपल है तो नॉर्मल है, बट यहाँ पे इंग्लिश आ गया तो इट मीन्स ये प्रॉपर हो गया, इंग्लिश पीपल है ये। जापानीज टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर हमें यहाँ पे क्वालिटी को करना होता तो ऑफकोर्स हम ब्यूटीफुल पे ही जाते, बट हमें यहाँ पे देखना है प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है यहाँ पे जापानीज, तो जापानीज टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जापानीज जो होगा ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। तो ये हुए आपके 2 टाइप के एडजेक्टिव। थर्ड हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, नाउ यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब है परिमाणवाचक, जिसे हम संख्या में बोल सकते हैं, इसे कहते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जो हमें किसी की अमाउंट बताता है। ठीक है, क्वांटिटी बताता है। एग्जाम्पल है आई हैव इनफ मनी। तो आई हैव मनी होता तो कोई वो स्पेशल चीज नहीं है। इनफ है तो मेरे पास बहुत पैसा है। तो इनफ यहाँ पर क्या हुआ? इसकी एक क्वांटिटी हो गई कि हाँ क्वांटिटी में है, अमाउंट में है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट सम फूड। मुझे कुछ भोजन चाहिए। तो सम यहाँ पर क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी। ठीक है, ये बहुत ही छोटे छोटे से सिंबल होते हैं जिसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके एडजेक्टिव को। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से जैसे पता लगा है संख्या सूचक, जिसमें किसी नंबर की बात हो रही है, मैंने बताया था पहले भी। तो एग्जाम्पल है देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास। क्लास में 7 बॉयज हैं, तो 7 यहाँ पे क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट को हाइड कर देते हैं तो यहाँ पे होता संडे इज द डे ऑफ द वीक। ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं है। फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हुआ, कोई संख्या आ रही है, कोई नंबर आ रहा है, तो ये हुए आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आज हमने एडजेक्टिव के 4 काइंड्स पढ़े हैं। ठीक है, 1 to 4। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट इन टाइपिंग द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको पसंद आया हो कंटेंट या मेरे पढ़ाने का जो पैटर्न है वो समझ में आया हो, जो कि बहुत ही इजीली है, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।